वंदे मातरम। शिव योग सालम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मुद्रा की। देखो, मुद्रा का मतलब होता है प्रसन्न रहना, शरीर को मन में, आत्मा शरीर चिंतन में एक रूप और एक प्रसन्न भाव उत्पन्न करना। मुद्रा का अर्थ धन से होता है, धन होगा अर्थ होगा तो आदमी प्रसन्न रहेगा। लेकिन यहाँ बात करते हैं हस्त मुद्राएं। योगी मुद्राएं अलग है, हस्त मुद्राओं का महत्व क्या है जीवन में। तो पहले इसका देखेंगे वास्तव में मुद्राओं से क्या फायदा। देखिए, मुद्राएं आप किस सुबह से लेकर शाम तक आपकी अलग अलग मुद्राओं का भाव रहता है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर सही रूप से मुद्राओं का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, शरीर पे पड़ता है। शरीर से प्रभाव पड़ेगा धीरे धीरे उसके मन में पड़ेगा, मन पे से प्रभाव पड़ेगा तो आत्मिक रूप से वो अगर अच्छा है तो प्रसन्न रहेगा, अगर मुद्राएं सही नहीं है तो उसको तनाव में वो रहेगा और जीवन जिस प्रकार क्रोधित व्यक्ति होता है तो इस प्रकार उसको पूछता है। तो ये क्या है, शरीर को टाइट, आप इसने हाथ को इतना टाइटनेस कड़ापन है शरीर के अंदर, तो कड़ापन है तो धीरे धीरे कंधे दुखेंगे, कंधे तो मन में दुख होगा, तो उसका तनाव, चेहरे भी तनाव मुक्त। देखो कई बार बातचीत करते करते हाथों का इस प्रकार रहता है तो उसकी मुद्राओं से चेहरे पे प्रभाव पड़ता है। तो आप अचानक कोई चीज़ आ जाती है तो अचानक इस प्रकार हाथ पकड़ लेते हैं, या कोई चलते चलते उसके सामने कोई आ जाता है तो मुद्राओं का, हाथों का ऐसा प्रकार। ये मुद्राएं क्या है, शरीर को कष्ट देने वाली है, मन को कष्ट देने वाली मुद्राएं हैं। तो जीवन काल में ऐसी मुद्राओं का प्रयोग करना, ऐसे हस्त मुद्राओं का प्रयोग करना जीवन शैली में आपको पसंद है। आप जब बैठ के कर सकते हैं, आप जब आप फ्री हो तब कर सकते हैं, आप ध्यान करते तब कर सकते हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं तब उस मुद्राओं में बैठ सकते हैं, आप प्रणाम कर रहे हैं तब उन मुद्राओं में, सब किसी आसन में आप बैठे हैं और बातचीत किसी से कर रहे हैं तभी उन हस्त मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो उन मुद्राओं का प्रयोग करके शरीर के सारे रोग समाप्त करके शरीर के अंदर जो विकार है उनको समाप्त कर सकते हैं। जब विकार समाप्त हो जाएंगे मन प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा आत्मा उन्नत होगी और करिए मस्त रहिए आनंद में। तो इस भाव, जब ऐसा हाथों में सारा स्वास्थ्य है तो अपन क्यों नहीं करेंगे। तो आज ये मुद्राओं मतलब मन को प्रसन्न रखना, आत्मा को प्रसन्न रखना, जीवन में खुशियों का आहार हो मुद्राओं से कैसे कर सकते हैं। तो पहली मुद्राओं का बात करेंगे आज। पहली मुद्रा कौन सी है, वायु मुद्रा। देखो हाथों की वायु मुद्रा, देखिए ये क्या है, शरीर किस 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्व बना है। तो मुद्राएं क्या करती है, शरीर चंद्र नाड़ी और ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, यानी राइट जो है, ये अपना हाथ राइट है, हृदय जो है वो इस तरफ है, वो चंद्र है, और ये जो लीवर है वो वहाँ सूर्य नाड़ी है। तो ये मतलब देवी का जो है प्रदेश है, देवी का घास है, ठंडा प्रदेश है, और ये शिव की धूणी है, तो धूणी जहाँ होगी वहाँ तो गर्म प्रदेश है। और यानी और अपान, इनका यानी जो प्राणों को संतुलित करता है, कौन करता है, मुद्रा है। अगर शरीर एक भी अगर प्राण या एक भी तत्व, जो 5 तत्व हैं या 5 प्राण है, यानी जो 5 प्राण और 5 तत्वों में असंतुलित हो जाता है तो आपके शरीर अंदर विकार बढ़ेंगे। तो इनको संतुलन कौन करता है, ये मुद्रा है। मान लो आपके अंदर के बहुत सारे बात है, बात को कम कैसे करेंगे, आप आसन भी करेंगे, आप दवाई भी लेंगे, लेकिन मुद्रा से भी तो हो सकता है ना, वो भी तो करना चाहिए। कैसे करेंगे, चलिए, ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, 5 तत्व। अब अग्नि के साथ, अगर अग्नि किससे जलेगी, वायु से, तो वायु मुद्रा कैसे लगाएंगे। इस वायु को हमें इसलिए कहते हैं अनुलोम विलोम करो, क्या करना चाहिए, इस वायु, और कपालभाति में क्या करना चाहिए, वायु मुद्रा ऐसे, इसके नीचे दबा दो, ऐसे करोगे तो अलग मुद्रा, ऐसे दबाओ। आप मान लो कपालभाति कर रहे हैं या किस पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इस मुद्रा में धीरे धीरे अंदर के विकारों को, अंदर की जो गैस आपकी जो बात है उसको निकल, ऐसे बैठ जाइए और वो आपका आराम से ध्यान करिए, ध्यान पूर्वक आप बैठिए, या आप पूजा पाठ करते हो इसमें बैठिए, ये आप कपालभाति करते हैं। तो यह गैस बात, यानी गैस बात का अगर प्रकोप ज़्यादा रहता है तो इस मुद्रा का प्रयोग करना है। इस मुद्रा के प्रयोग से आपका बात जो है
चक्र वो ठीक हो जाएगा, आप बात अपनी जगह पे आ जाएगा और आपके शरीर के अंदर जितनी भी प्रकार के रोग हैं, आपके घुटने दर्द हो रहे हैं, आपके पेट में समस्या है, आपके आंतों में समस्या है, उसमें समाधान हो जाएगा और आप प्रसन्न रहेंगे। तो ऐसी मुद्रा में से बैठिए। इसका प्रयोग करने से कितना, 5 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठिए। कपालभाति 5 मिनट कर रहे हैं तो इस मुद्रा में बैठ जाइए। किसी आसन में बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस लेते रहिए, मुद्रा में बैठिए। तो इस प्रकार का मुद्रा ये वायु मुद्रा है। इस मुद्रा का आप प्रयोग करते हैं तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, बात चक्कर ठीक रहेगा। तो आप हमेशा प्रसन्न रहे। अब सभी के लिए मनोकामना, सभी के लिए मंगल कामना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।